हेलो व्यूअर्स, ये जो वीडियो है दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, पिछले वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे मेरे पर्सनल इनबॉक्स में कि ये पेन को मैं जो ऐसे ऐसे शेक करता हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली ये पेन जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इस टेक्निक के लिए, ये फ्लोरोसेंट मार्कर है, लिक्विड चॉक मार्कर। और इस पेन की एक बात है कि जब हम इससे कंटिन्यूअसली लिखते हैं ये ड्राई हो जाता है, फिर इसको शेक करना पड़ता है और इसके निब को एक हार्ड सरफेस पे प्रेस करके रखना पड़ता है, तब ये वापस फ्री फ्लो बनता है। अब ये जब तक हम ये मार्कर यूज करेंगे तब तक हमें ये कठिनाइयां आएंगी, तो आई एम सॉरी फॉर एनी डिफिकल्टीज। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ा था, सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा था, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमैटोग्राफी। हमने उस वीडियो को एंड किया था एक नोट पर कि द स्पेसिमेन आइसोलेटेड विल बी सब्जेक्टेड टू फर्दर एनालिसिस। वो फर्दर एनालिसिस हम यहां से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस अदर प्रोसीड्योर्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां पर हम देखते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, बेसिक दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे इमेजिंग टेक्निक्स, और माइक्रोस्कोपी। और दूसरा हमारा होगा नॉन इमेजिंग टेक्निक्स। अब इमेजिंग टेक्निक्स में इसका पर्पस क्या है? दो पर्पसेस हम इसमें लेंगे। एक होगा मैग्निफिकेशन, दूसरा पर्पस हमारा होगा रेजोल्यूशन। Now, what is magnification? Simply number of times the image is enlarged over the object. बेसिकली अगर हम सेल्स या सेल ऑर्गेनियल्स को विजुअलाइज कर रहे हैं तो वो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो ये टेक्निक यूज करके हम उनको विजिबल बनाते हैं। और रेजोल्यूशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी of an optical instrument by which two closely situated points can be differentiated.
अगर दो पॉइंट्स बहुत क्लोज है और बहुत छोटा है तो वो एक पॉइंट दिखेगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसको दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। अब ये जो टेक्निक है बेसिकली ये क्या है, इमेजिंग टेक्निक है। तो इसमें हम यूज करते हैं दो तरह के माइक्रोस्कोप्स, टू वेज। एक को हम कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी, और दूसरे को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ये जो डिफरेंशिएशन है ये जस्ट डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में हम विजिबल लाइट यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करते हैं टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। अब जो दूसरा टेक्निक नॉन इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में हम डील कर रहे हैं, नॉन इमेजिंग टेक्निक्स बेसिकली सच एज, इसमें हम दो देखेंगे, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा होगा स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम कर रहे हैं, वैसे स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन interactions of radiant energy and matter. This is based on interactions of radiant energy and matter. Up, this uses techniques such as या हम चार टेक्निक्स की बात करेंगे, बेसिक चार टेक्निक्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सर्कुलर डाइकोरिज्म। इन सब के डिटेल्स में हम जाएंगे, इन सब के डिटेल्स में हमें जाना है। अब इनका काम क्या है, दे आर यूज्ड फॉर व्हाट, यूज्ड फॉर
They are used for two purposes. For analysis of structures of constituents. They are used for analysis of structure of constituents. कौन से constituents जो हमने isolate किया था, और दूसरा estimation of molecular weights. Or estimation of molecular weights. Next हम देखते हैं spectrometric techniques. ये क्या है? It is an application of spectroscopy. This is just an application of spectroscopy. Now, this utilizes techniques such as spectrofluorimetry and spectrophotometry. बेसिक प्रिंसिपल्स इन दोनों टेक्निक्स का सिमिलर है. This uses UV, infrared or visible light. This technique is based on Lambert Beer's law. This technique is based on Lambert Beer's law. Which states that A is equal to ECL
where A is absorbance or optical density. A is absorbance or optical density. E is molar extinction coefficient. C is the concentration. And L is the length of path. Length of path. Using these techniques, we can quantify the given samples which we have isolated by the previous techniques. Now we will be dealing with some other analytical techniques, such as RIA, ELISA, CLIA, and blotting. Now, RIA stands for radioactive immunoassay. ELISA stands for enzyme linked immunosorbent assay. CLIA stands for chemiluminescence immunosorbent assay. Basically, these three techniques utilize labeled antibodies to capture specific
antigens. Now, these techniques are used for detection as well as quantification. Used for detection as well as quantification. जब हम यहाँ कह रहे हैं डिटेक्शन मतलब पता लगाना, कोई स्पेसिफिक माइटी या स्पेसिफिक सब्सटेंस किसी सैंपल में है या नहीं, और क्वांटिफिकेशन का मतलब कितना अमाउंट में प्रेजेंट है. अब कैसे? इट इज डन थ्रू तीन टेक्निक्स हमने देखा है यहाँ, रिया, एलाइजा और CLIA. तो इट इज डन थ्रू radioactive scintillation analysis. This is done through radioactive scintillation analysis or through colorimetry. Or through luxometry. अब हम जब बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव स्किंटिलेशन एनालिसिस, तो आप याद रखिए ये रिया के लिए है. दिस इज फॉर रिया. कॉलोरीमेट्री, दिस इज फॉर एलाइजा. और लक्सोमेट्री हम करते हैं फॉर CLIA. अब दिस इज डन बाय scintillation counters. दिस इज डन बाय स्किंटिलेशन काउंटर्स. हम पढ़ेंगे डिटेल्स में इसका, जैसे GM काउंटर्स, गेगर म्यूलर काउंटर्स, which analyzes or counts radio disintegrations. Now this technique uses visible light. This technique uses visible light.
from chromogenic substrates. अब यहां पर हम सबस्ट्रेट वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? हम यहां देख सकते हैं, हमने यहां पर कहा है एंजाइम लिंक्ड। तो जब हम एंजाइम लिंक्ड कह रहे हैं और एंजाइम यूज कर रहे हैं, तब जरूर हम सबस्ट्रेट भी यूज करेंगे। अब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर एंजाइम जब काम करेगा, उसका प्रोडक्ट बनेगा, तब वो कलर प्रोड्यूस करेगा। क्रोमो मीन्स कलर, जेनिक मीन्स टू जेनरेट। तो ऐसे सबस्ट्रेट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कलर्ड होते हैं। अब ये जो CLIA है, ये क्या करता है? इट यूजेस मेजरमेंट ऑफ light flashes ये थोड़ा एक्यूरेसी एक्यूरेट प्रोसेस है, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। इन फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस। In form of fluorescence. Emitted by luxogenic substrates. बेसिकली इस CLIA टेक्निक का प्रिंसिपल एलाइजा की तरह ही है, बस यहाँ एलाइजा में जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं वो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट पे बदलता है। इस टेक्निक में भी हम एंजाइम ही यूज़ करते हैं, है ना, लेबल्ड एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या करता है? एक ऐसे सबस्ट्रेट को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलता है जिस रिएक्शन के समय लाइट एमिट होता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो ये इन टेक्निक्स की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉटिंग। बेसिकली ब्लॉटिंग जो है, दिस इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ DNA, RNA, proteins। इस ब्लॉटिंग डीएनए के लिए जो ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसको कहा जाता है सदर्न ब्लॉटिंग। इसको हम कहेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे E.M. सदर्न, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था, इसको डिस्कवर किया था। इसको कहा जाएगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इसलिए नहीं कि इसको नॉर्दर्न ने किया था, टेक्निक वही E.M. सदर्न ने ही किया था, क्योंकि ये सदर्न ब्लॉट है तो इसको नॉर्दर्न ब्लॉट कह दिया गया। और इसी तरह से इसको कहा गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कमेंट्स में आप हमें बताइए ईस्टर्न ब्लॉटिंग होता है या नहीं।
अगर हम इन न्यूक्लिक एसिड्स का ही बात करें, एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स में, तो दिस यूजेस यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो labeled or fluorescence labeled probes. और वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये क्या करता है, यूजेस रेडियो और लेबल्ड एंटीबॉडीज यूज करता है। अब हम देखते हैं कैसे इनका डिटेक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इन टेक्निक्स को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, डिटेक्शन ऑफ fluorescence labeled probes और antibodies और इधर रेडियो labeled probes और antibodies। इनको कैसे किया जाएगा डिटेक्ट? डन बाय डिटेक्शन ऑफ fluorescent signals. This is done by detection of fluorescent signals. And this is detected by yet another very interesting topic known as autoradiography. जब हम फंडामेंटल प्रोसेसेस पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, तब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिसमें ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब फर्दर जब इनका डिटेक्शन वगैरह हो जाता है, तब हम उसके पर्पस के अनुसार फिर उसका प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर हम पता लगाते हैं कि किस काम के लिए वो यूज़ किया गया, वेदर वो हुआ है या नहीं। तो बेसिकली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस prelude to the tools and techniques of biological sciences, the methods in biology portion. In the forthcoming lectures, we'll be dealing with the details of individual techniques. For example, we'll take up cell fractionation and centrifugation process as a topic. Then that will be followed by chromatography, electrophoresis, so on and so forth. अब
Before ending up, I would request or suggest the students preparing for CSIR, NET, etc. to follow good books. Please do not follow guides or some notes. Please try to refer to standard books, which I'll describe in the comment section. Thank you.